नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू जो है बफेलो पार्क, जो कि ईस्ट लंदन में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है। वही देखा जाए इस वेन्यू में पेसर और स्पिनर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन बना के टीम को क्रिएट करे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 125 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 140 से 145 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेगी गेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है, प्लस ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखेगी, साथ में आपको कीपिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट देगी। तो फिलहाल के लिए मैं गेज को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें राइडर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं राइडर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जाप्ता का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे, बाकी आपको मात्र कीपिंग से ही पॉइंट देगी। तो फिलहाल के लिए मैं जाप्ता को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में ही जाप्ता को ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं जाप्ता को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगी वॉलवॉट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी फर्स्ट इनिंग में आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ही रोटेट करके चले। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं वॉलवॉट को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सूजीबेट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी हेड टू हेड में भी इनका जो परफॉर्मेंस है कुछ खास नहीं है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें लुअस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें मैडी ग्रीन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करती है उस केस में मैं मैडी ग्रीन को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें बॉच का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बॉच को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हॉलीडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे न्यूजीलैंड अगर फर्स्ट बैटिंग करती है उसी केस में ट्राई करें। फिलहाल के लिए इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें ब्रिट्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस हेड टू हेड में भी इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं ब्रिट्स को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें जॉर्जिया का देखा जाए रिसेंट फॉर्म डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें गुडॉल का भी देखा जाए रिसेंट जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है। बाकी ध्यान रहे खेलती है तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं गुडऑल को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेगी एमेलिया केयर। इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है बैटिंग से, प्लस ये आपको बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं एमेलिया केयर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए।
वही बात करें सोफी डिवाइन का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं सोफी डिवाइन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कैप का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आपको सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं कैप को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें डी क्लर्क का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आपको सेकेंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकती है। बाकी इनका जो देखा जाए बैटिंग ऑर्डर आपको 5th से 6th डाउन दिखेगा, तो उस केस में आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं डे क्लार्क को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ट्रॉयन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी आपको बॉलिंग से भी बैकअप दे सकती है, लेकिन ध्यान रहे ये पार्ट टाइमर बॉलर है, जरूरत पड़ने पर ही आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगी। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की के तौर पर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं ट्रॉयन को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कैट एंडरसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी खेलती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस जीएल पिक रहेगी, खास करके जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी आपको सेकेंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकती है। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं एंडरसन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बेला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। ध्यान रहे खेलती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी खेलती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। वही बात करें शानगेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे हन्ना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी आपको सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकती है, तो फिलहाल के लिए मैं हन्ना को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें ले का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे जब न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप ले को अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करें। बाकी आपको सेकेंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकती है, तो फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए ले को मैं अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें खाका का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी आपको हर मैच में 1 से 2 विकेट लेते हुए दिखेगी, प्लस ये आपको डेथ ओवर में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की के तौर पर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं खाका को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें कालस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन की एक अच्छी चॉइस है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं कालस को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे न्यूजीलैंड जब फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप इसे ट्राई करें। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जेसी कर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मलाबा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आपको पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हुए दिख सकती है, उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेगी। फिलहाल के लिए मैं मलाबा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की के तौर पर ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके सेकेंड इनिंग में। वही बात करें जोनस ध्यान रहे आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस जीएल पिक रहेगी, क्योंकि अगर इनका स्पेल अच्छा गया तो ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, प्लस ये विकेट टेकर है खास करके फर्स्ट इनिंग में। अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में आप जोनस को अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करें, क्योंकि देखा जाए इस वेन्यू में स्पिनर्स को अच्छा खासा एडवांटेज मिलता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस जीएल पिक रहेगी। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कारसोन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट
बॉलिंग करती है उस केस में आप कार्सन को ट्राई करके चल सकते हैं जब आप 2 से 3 टीम को क्रिएट कर रहे हैं। बाकी ध्यान रहे इस मैच में कार्सन आपके लिए जीएल पिक हो सकती है, खास करके जब फर्स्ट बॉलिंग करेगी न्यूजीलैंड उस केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टकर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, बाकी खेलती है तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं टकर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें टूमी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी ध्यान रहे खेलती है तो ये आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट है जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें पेनफोल्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से मलाबा को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे डिवाइन मिलेगी, एमेलिया केयर मिलेगी, कैप मिलेगी, डी क्लार्क मिलेगी और वॉलवर्ट मिलेगी। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप हन्ना को ट्राई कर सकते हैं, मलाबा को ट्राई कर सकते हैं, ले को ट्राई कर सकते हैं और सूजी बेट्स को आप ध्यान रहे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें। जोनस को भी आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।